थर्ड थिंग इज़ एक्शन वर्ड्स। ये है कि बातें करके आप जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी, उसको डिस्क्राइब करना है। बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको बताना है। जैसे कि आप अगर कोई किसी डिब्बे को ओपन कर रहे हो, मम्मा इज़ ओपनिंग, सो ये इसको ग्रामेटिकल वे में ना बोलते हुए ओपन, क्लोज, पहले ऐसे वर्ड्स उनको सिखाइए। ग्रामर को अभी साइड में रख दे, क्योंकि बच्चा जब बात करता है सबसे पहले वो दो वर्ड्स को एक साथ रखना सीखता है और बोलना सीखता है। लाइक मम्मा ओपन, वो ईज वॉज ये सब नहीं लगाते। सो हमें भी उनको इसी वे में पहले पहले सपोर्ट करना है। सो ओपन है, क्लोज है, ऐसे जो एक्शन वर्ड्स है वो आपको सिखाने हैं। देन क्राइंग, स्लीपिंग, ये जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी चलती रहती है। लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम इंग्लिश कंफर्टेबल है तो हम वो लैंग्वेज में अभी उसके साथ बातें कर दें तो वो सबसे ज़्यादा इस लैंग्वेज को समझती है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज़ फाइन। सो स्लीपिंग, क्राइंग, लाइक रनिंग, ये सब चीज़ें हैं। देन अगर वो खाना खा रहे हैं तो फिर खाना अगर उनका ख़त्म हो गया है या फिर उनको ज़्यादा चाहिए तो आप डू यू वांट मोर, मोर ऐसे बोलेंगे तो फिर वो भी बोलेंगे मोर। फिर फिनिश, डन। सो धीरे धीरे क्या करेंगे कि वो जो वर्ड्स है और एक्शन है उसको साथ में मिलाएंगे। अभी मेरी डॉटर जो है, अगर उसने लाइक वो सो के उठी है तो वो सबसे पहले आके मुझे बताएंगी श्रेयू स्लीपिंग डन, श्रेयू ईटिंग डन, डॉल क्राइंग, बेबी अगर वो किसी और बेबी को देखती है तो बेबी क्राइंग, बेबी सैड, ऐसे। तो यू नो ये फर्स्ट स्टेप है लैंग्वेज के लिए। सो एक्शन वर्ड्स के लिए भी आपको, आप जो भी कर रहे हो तो इसमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक तो आप उनको एग्जैक्ट क्या बोलोगे वो आपको प्लान कर लेना है। इंग्लिश में तो बहुत इजी रहता है, हिंदी में फिर आपको बोल रहे हो या फिर कोई और लैंग्वेज है तो आप एग्जैक्टली डिसाइड कर ले कि आपको लाइक कौन सा वर्ड आप यूज़ करने वाले हो और उसी वर्ड पे आपको स्टिक रहना है हर वक्त, उनके कंफ्यूज नहीं करना है। सो ये कुछ एक्शन वर्ड्स है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। What? Crying. Your doll is crying? Huh. Baby Shanana. What happened? Daughter. What happened? Oh, your daughter. Hello doctor. That's crying. Doll crying? No crying. No crying. No crying. Boo finish. Bubu finish? Your doll is fine now? What are you doing? It mom. Eat mum? Reu? Change goods. Change goods. Change clothes? Huh. Okay. Just pick done. सो नेक्स्ट इज़ सेल्फ केयर एंड एनवायरनमेंट केयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी खुद का ख्याल रखना और आसपास के एनवायरनमेंट की भी केयर करना सिखा दे। सेल्फ केयर की बात करें तो आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हैंड वॉश जैसी एक हाइजीनिक एक्टिविटी को आप प्रमोट कर सकते हैं। हैंड वॉश की पूरी आप प्रोसेस उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। उसके बाद खुद के शूज़ को रिमूव करना या फिर पुट ऑन शूज़, यू नो, ये जो है सॉक्स को निकालना पहनना, ये आप उनको सिखा सकते हैं। शूज़ को सही से उनके रैक में या कबोर्ड में जो नीचे लो शेल्फ्स रहते हैं उसमें रखना, हेयर कोम करना, फिर लाइक अपना जो ड्रेसिंग है उसको करना, अपने टूथब्रश को यूज़ करना। सो ये सभी चीज़ें सेल्फ केयर में आती है। एनवायरनमेंट केयर में भी आपको छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अपने अगर वो उन्होंने खेला है कुछ भी तो उनके जो टॉयज़ है वो उनको आप सिखाइए कि वो वापस अपनी जगह रख दे। मॉन्टेसरी सीरीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की और आपने देखा होगा कि मेरी डॉटर जैसे वो शेल्फ़ पे से ट्रे लेती है फिर एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद वो वापस शेल्फ़ पे रख देती है। तो ये एक सेंस ऑफ ऑर्डर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है। सो ये टॉयज़ जो है ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलेगी, बिकॉज़ वो बहुत बार ऐसा होगा कि खेल के फिर चले जाएंगे। फॉर दैट इज़ द टाइम यू वांट टू रीडायरेक्ट देम। ओके, नेक्स्ट इज़ जब भी आप डायपर परचेज़ कर रहे हो, बहुत सारे डायपर्स के बैग पूरा बड़ा ही सब लेते हैं। सो उनके जो भी छोटा सा अपने कबोर्ड में नीचे वाला जो शेल्फ़ है जिस वहाँ पे लाइक वो इजीली एक्सेस कर पाए,
उनको खुद वो रखवाइए और खुद अरेंज करने दे। सो ये सब चीज़ें जब वो करते हैं तो उनको समझ में आता है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहना है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी हमने बहुत यूज़ की है, तो ये मैंने इस लिस्ट में रखा है। थर्ड है कि जो भी वो लाइक ट्रैश जो भी है उनको थ्रो करने के लायक, नॉट हमारा बहुत लाइक हाउस होल्ड का नहीं, बट जैसे कि पेपर वेस्ट है या फिर कोई उनके टॉय का कुछ रैपर्स है, चॉकलेट्स के कोई रैपर्स है, इवन ये जो डायपर है उसको बैग में हमने रख दिया पर उसको ट्रैश डस्टबिन में डालना आप सिखाइए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे बच्चे हो उनको तो दे आर मॉमाज हेल्पर, ये उनको तो आपको हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ये अभी नहीं किया है तो बाद में तो फिर उनको ये चला जाएगा, ये हैबिट अगर आपने नहीं डाली है तो फिर बाद में ये हैबिट फॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और इसमें भी बहुत सारी लाइक सेल्फ केयर की जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ मैं मॉन्टेसरी सीरीज़ में आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें मैं डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे आपको उनको सिखाना है। सो दिस वुड बी अवर फोर्थ कैटेगरी। सो फिफ्थ वुड बी रिकग्नाइजिंग बॉडी पार्ट्स। इसके लिए आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो देने के लिए उनको एक लाइक बेबी छोटा सा जो टॉय आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने शेल्फ पे एक बेबी एंड बुक रखा था और बहुत बार हमने उसको बताया कि देखो ये दिस इज़ बेबीज़ नोज़, बेबीज़ आइज़। और आप फिर पहले बेबी स्टेज में आपको सिर्फ उनको बताना है, सामने कोई क्वेश्चन नहीं करना है। धीरे धीरे आपको लगे कि नाउ इज़ द टाइम, लाइक 13, 14, 15 मंथ पे वो बहुत अच्छे से पॉइंट करेंगे, वेर इज़ योर नोज़, वेर आर योर आईज़। सो इस तरह से आप उनको बॉडी पार्ट्स सिखाइए। ये भी उनके ये जो करिकुलम है उसी का एक पार्ट है। इसके अलावा आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स उनको सिखा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी बहुत ही लाइक डिटेल में बात कर चुकी हूँ मॉन्टेसरी सीरीज़ में कि प्राइमरी कलर्स आपको कैसे सिखाना है, और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ आने वाले वीडियोज़ में आप देखोगे। सो पहले प्राइमरी बेसिक जो कलर्स होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो, ये आपको सिखाना है। उसके रिलेटेड सोर्टिंग या ऐसी एक्टिविटीज़ आप करवाइए। बहुत सारे वेज है आपके बच्चे को कलर्स मास्टर करवा सकते हैं। इसके बाद आपको सेकेंडरी कलर सिखाना है। सो ये जो तरीका है, पहले बेसिक एंड देन सेकेंडरी देन टर्शरी, सो इसी वे में आप प्रोग्रेस करें। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स आप सिखाइए। उसके बाद शेप्स जो होते हैं वो भी आप अपने 2 साल के बच्चे को वो ग्रास्प कर लेते हैं। सो बेसिक जो है लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये 3-4 शेप्स है, उसके रिलेटेड आप DIY खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए आप शेप सॉर्टर्स यूज़ कर सकते हैं, पजल्स यूज़ कर सकते हैं, और प्रमोट करिए कि वो शेप बोले। आपको सिर्फ उनको रिकग्नाइज़ करना नहीं सिखाना है। 2-2.5 साल का जो ये पीरियड है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है कि जो भी उनको पता है एक बार आप उनको अपॉर्चुनिटी दे कि वो बोल पाते हैं। कैन यू से ये ऑलवेज आप रखिए। कैन यू से दिस, कैन यू से दैट, ये आपको चालू ही रखना है। ये हमारे घर में एवरी डे जो भी कोई आता है, जो भी उसके साथ कुछ नया बात करता है, बिकॉज दे नो मी हाउ आई बिहेव विथ हर, सो वो भी इसी तरह से वो सब उनके साथ बात करते हैं। मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करती हूँ। सो शेप रिकग्निशन और उसको बोलना भी आप सिखाइए। देन फिर बेसिक से लेके एडवांस जो शेप्स होते हैं, पेंटागन, हार्ट, हेक्सागन, ये सब जो है वो आप धीरे धीरे करके सिखाएंगे। 3 साल के जो आसपास बच्चे होंगे ये एडवांस शेप्स भी सीख लेते हैं। सो एक मैनर में आपको जाना है। इसके बाद आता है काउंटिंग। आप 1 to 10 काउंट करना स्टार्ट कर दे अपने बच्चे के साथ। और इसके लिए आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लाइक घर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी आप ले सकते हैं काउंट करने के लिए। वेजिटेबल्स काउंट कर सकते हैं, ओनियंस, पोटैटोज़, ये सब काउंट करिए। उनके टॉयज़ काउंट करिए। अगर आप स्टेयर्स ले रहे हो तो स्टेयर्स काउंट करिए। बाहर जा रहे हैं तो कार्स है, पार्किंग है, कार काउंट करिए। सो बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी काउंटिंग के लिए। फ्लैश कार्ड से बेटर ये सब जो रियल ऑब्जेक्ट्स है वो काउंट करना ज़्यादा बेटर रहता है। सो आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइक जो नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में हाउस होल्ड थिंग्स है, हमारे घर में वो जो देखते हैं उसके रिगार्डिंग आप एक फ्लैश कार्ड्स बना ले। बिकॉज आई बिलीव इस कैटेगरी में बहुत ऑप्शंस नहीं होते ऑनलाइन कि जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, लाइक किचन यूटेंसिल्स है या फिर अपने बेडरूम है, आपका जो हॉल है वहाँ पे जो जो चीज़ है उसके रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स आप बना ले। या तो फिर आप खुद फोटोग्राफ्स लेके फिर एक छोटा सा एल्बम बना ले। तो अपने हाउस होल्ड थिंग्स का नाम
नाम उनको बोलना सिखाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सोफ़ा बोलना, मिरर, देन किचन में है तो स्ट्रेनर, स्पून, फोर्क, ये सब तो आप कैटेगरी वाइज सेपरेटली भी बना सकते हैं। हमने किचन का अलग रखा है, रूम वाइज अलग रखा है और उन सबको एक कैटेगरी दी है हाउस होल्ड थिंग्स। तो ऐसे फ्लैश कार्ड्स आपको अगर इजीली अवेलेबल है, मैंने खुद बनाए हैं और मैं वही यूज़ कर रही हूँ। सो इंटरनेट से मैंने फ्री में डाउनलोड किए थे, आई एम यूजिंग दैट। सो मुझे ऑनलाइन कहाँ पे कौन से मिल रहे हैं आई डोंट हैव दैट नॉलेज, बट फिर भी मैं सर्च करके देख लूँगी। इफ़ आई गेट इट देन आई विल गिव यू अ लिंक। सो हाउस होल्ड थिंग्स जो है वो आप उनको नाम बोलना सिखाइए। और इसके अलावा आप उनको कैटेगरी फ्लैश कार्ड्स में आप इन्वेस्ट करिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, ओशन एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, इन सब के नाम आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करके उनको बोलना सिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, ये लिटरेसी में आता है। सो ये सब आपको कंसिडर करना है। 2-2.5 साल तक बच्चे बहुत अच्छे से ग्रास्प करेंगे। सो उसके बाद जब वो 3 साल के हो जाएंगे तो देन यू कैन स्विच ओवर टू अल्फ़ाबेट्स, और जहाँ पे वो रियल उनकी लर्निंग स्टार्ट होती है या फिर वो कहीं पे जाएंगे सीखने के लिए। सो अगर ये सब उनको बेसिक पता है तो ये थोड़ा उनको बेनिफिशियल रहेगा।